आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 24वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे अल्प बुद्धि वाले लोग ऐसा समझते हैं कि मैं कृष्ण पहले बिना रूप के था, अब ये रूप धारण कर रहा हूँ और इसके बाद फिर मैं अरूप हो जाऊंगा, यानी निराकार हो जाऊंगा। लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य यह है कि मैं हमेशा ही ये मेरा जो निराकार ये सगुण रूप है वह अनंत है, उसका कभी विनाश नहीं होता। तो ये बात बड़ी स्वाभाविक है, क्योंकि जब भगवान हमारे मट्टी में रूप बनाता है तो फिर उसका रूप क्यों नहीं हो सकता, और मट्टी में ही इतने अच्छे रूप बनाता है तो फिर उसका अपना रूप कितना सुंदर होगा, क्योंकि वह तो सुंदरता का मूल है। तो भगवान किस तरह से अरूप हो सकते हैं, और अगर भगवान अरूप है तो भगवान से जो प्रकट होगा वह भी अरूप ही होगा। जो चीज जैसी है वह उसी को प्रकट कर सकती। भगवान में रूप नहीं है और हम भगवान से आए हैं, तो फिर हमें कैसा रूप, अगर भगवान को रूप नहीं है तो हमें रूप कैसा आ सकता है, यह प्रश्न है। तो भक्तगणों, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि एक बहुत लंबी लड़ाई चल रही है कि भगवान को रूप है या भगवान को रूप नहीं है। लेकिन सत्य यह है कि भगवान का रूप है, सबसे सुंदर है, मन को मोहित करने वाला है, और उससे सुंदरतम वस्तु कुछ हो ही नहीं सकती। ये बात आप समझ लीजिए। तो कहने का तात्पर्य भगवान का यह है कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो तो ये समझ जाएंगे, लेकिन जो अल्प बुद्धि है उनको बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि अगर रूप नहीं है इस बात का तर्क हमने मान लिया तो फिर वो बुद्धि की तो अब आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भगवान तो है ही नहीं। और जब भगवान है ही नहीं तो अब उस पर क्या बुद्धि लगे। लेकिन अगर रूप है तो फिर होगा रूप का श्रृंगार, रूप का ध्यान, रूप की खोज, रूप का दर्शन। रूप के साथ बहुत सारी चीजें आएंगी जिसको हम भक्ति कहते हैं। भगवान को विभूतियों से जोड़ना श्रृंगार है, भगवान के रूप को हृदय में धारण करना ध्यान है, भगवान के सुंदर रूप के आगे प्रणाम करना भक्ति है, उनकी सुंदरता का बखान करते हुए भजन गाना ये भजन है। तो जब रूप होगा तो ये सब चीजें होंगी। इसीलिए जो लोग भक्ति से बचना चाहते हैं वो लोग इस तरह के तर्क देते हैं कि भगवान को रूप नहीं है, और वो उससे बच जाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान के साथ रहना चाहते हैं, भगवान पे अपना प्रेम लुटाना चाहते हैं और प्रेम लूटना भी चाहते हैं। अब इसमें रूप का होना आवश्यक है, मूर्ति का होना आवश्यक है।
तो जो भगवान के भक्त है उनके लिए भगवान मूर्तिमान है, यही सत्य है, और जो ऐसा नहीं मानते उनके लिए निर्गुण है। दोनों भगवान से जुड़े हुए हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं 12वें अध्याय में कि जो मेरी मूर्ति का ध्यान करता है वो मुझे प्रिय है। तो आप भी भगवान की मूर्ति का ध्यान करिए और फिर निश्चिंत होकर निराकार भाव को त्याग दीजिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।